आपके जैसे आप वैवाहिक जीवन में चली जाती हैं महिलाएं, जी तो वहाँ बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं दूसरे परिवार को समझाने में। जी अपने माता पिता को तो हम उनसे जिद कर जी जी या कैसे भी मना सकते हैं, जी परंतु दूसरे घर में जब हम जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आपके यहाँ ऐसी क्या क्या समस्याएं आई जब शादी हुई? मैं एक्चुअली मनुष्य के शुरू से ही मुझे अपनी कला से बहुत मतलब प्यार रहा है। तो मेरा पहले ये था कि मुझे शादी नहीं करनी है, अच्छा, मुझे इसी कला में कुछ न कुछ करना है। और तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मुझे बाहर रसिया का भी ऑफर मिला था। अच्छा, रसिया से एक ग्रुप आया था इधर कार्यक्रम में, तो मेरा भी कार्यक्रम था बिलासपुर अच्छा, गर्ल्स स्कूल में। उन्होंने देखा अच्छा, और उनके जो डायरेक्टर थे आए हुए, उन्होंने मेरा सब वो नोट करके ले गए और वहाँ उन्होंने रसिया जाके वो बात की। और हमारा अपना उत्सव एक हुआ था, उसमें गरबा चौक आए थे, अच्छा, दिल्ली में हुआ था वो अपना अच्छा। उत्सव, उसमें ओपनिंग में आए थे। तो उन्होंने फिर मुझे ऑफर किया था, वहाँ से उन्होंने भेजा, लेटर भी भेजा था कि आप इधर आ जाइए, आपने ये डांस सिखाना है, विधा बच्चों को सिखानी है और आपको सब कुछ देंगे, सिटीजनशिप, नौकरी सब, अच्छा। लेकिन आपने इंडिया वापस नहीं जाना है। अच्छा, ये उन्होंने शर्त भी रखी। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती, तो इंडिया में मुझे रहना है। तो मैंने मना कर दिया था उसके बाद। और जब फिर शादी की बात चली तो मेरे जो पति देव हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। तो मैंने उनको पहले क्लियर कर दिया अच्छा, कि मुझे अपनी कला से बहुत प्यार है। जो कलाकार होता है उसकी शादी कला से पहले होती है, बिल्कुल, है ना। अगर आपको मंजूर है, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने उनको बोला मैं अपनी कला नहीं छोड़ सकती। अच्छा, अब बाद में अगर दिक्कत होगी आप जिम्मेवार हो। अच्छा। अगर आपको मंजूर है तो आप हाँ करिए, जो मंजूर नहीं है मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये कि अपनी इज्जत से आप जाइए और जैसे आप करते हैं मैं कभी आपको रोकूंगा नहीं और ना मेरे परिवार में कोई रोकेगा आपको। मैंने बोला तब ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे नहीं करनी शादी। तो मैंने पहले बोला था उनको। दूसरे आप अध्यापिका भी रही हैं जी। सरकारी स्कूल में, जी। जेबीटी टीचर आप सेवा निवृत्त जी हुई हैं। जी तो कैसे बच्चों को पढ़ाना और इस तरफ भी ध्यान देना, वो कैसे आप सामंजस्य बढ़ाते हैं? बच्चों को भी अब मुझे बहुत मतलब, और मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि जैसे जो हमारा प्रोफेशन है पढ़ाना बच्चों को, हमें उसकी तनख्वाह मिलती, तो मेरे मन को तसल्ली नहीं होती कि जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ। अगर जैसे हम कार्यक्रम में जाते थे तो मैं आके ओवर टाइम लगा के जैसे कैसे मैंने बच्चों को मतलब पूरा अपना जिनका वो था अपना उसकी भरपाई करती थी मैं। और जब हम जाते थे तो एक्चुअली हमारे इसमें है कि इसमें रूल्स में कि जो कलाकार हैं उनको अपने हिमाचल में अगर हम जाते हैं, अपने इंडिया में नहीं जाते तो 1 महीना स्पेशल उसके लिए, तो उसके सारे कार्यक्रम हमारे हो जाते थे। और बाहर जब हम जाते तो ऑन ड्यूटी होते हैं, ऐसे सब ऑन ड्यूटी होते थे, तो ऑन ड्यूटी जाते थे। पर ये कि मैं अपना बच्चों का मैंने नुकसान कभी हो कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो आप फंक्शन अपना कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपको याद हो? जी, एक बार क्या हुआ, अपना उत्सव था, अपना उत्सव बॉम्बे हुआ था, तो उसमें वो 45 दिन का था। अच्छा, नॉर्जन और हिमाचल भाषा भाग ने ये सब ने इन्होंने किया था, वो अच्छा, मिल के अरेंज किया अपना उत्सव, उसको नाम दिया था। 89 में वो हुआ था। उस टाइम टीचर थी, लगी थी जॉब में, तो उसमें बहुत से पूरे भारत से कलाकार आए थे, पूरे भारत से। अच्छा, और बॉम्बे में हुआ था वो। बॉम्बे में एक जगह है गोरेगांव, तो वहाँ उन्होंने एक कला नगरी बसाई थी। अच्छा, मतलब पूरा आप देख लीजिए, जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है इतना एरिया शायद उसमें होगा। तो उन्होंने पूरे में टेंट लगाए, सभी स्टेट के लिए अलग अलग लगा दिए थे। वहाँ हम लोग गए, हिमाचल का ग्रुप हमारा गया था उस टाइम 35 लोगों का। अच्छा, उसमें गए हम लोग। तो उसमें क्या होता था कि हर रोज हमने कार्यक्रम करने होते थे, पूरे बॉम्बे महाराष्ट्र में पूरे करते थे हम लोग। तो उस टाइम मिट्टी के घड़ा उठाते थे, मिट्टी के घड़े, अब तो थोड़ा फिर मॉडिफाई करके सिल्वर के हो गए, उनको पेंट करके मिट्टी का घड़ा होता था। काफ़ी दिनों में करते हुए कार्यक्रम हो गए। तो कांच के गिलास वो भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमने बोरीवली में हमारा कार्यक्रम था, बोरीवली में होना था। तो हम गए वहाँ, तो बोरीवली में गए तो उस दिन क्या हुआ कि हमारा जो हिमाचल का ग्रुप था, एक हमारे शिमला से एक लड़के थे बंसीराम जी, वो मेरे साथ डांस करते, क्योंकि वो घड़ा बड़ा होता था ना, वो उठाया नहीं जाता था। अब जेंट्स को नेचुरली उनको होता था।
और हमारे एक शैलेंद्र सेन होते थे कल्चरल ऑर्गेनाइजर, वो लंबे थे, वो मेरे सिर पे रखते थे ऊपर वाले खड़े, क्योंकि ज़्यादा लंबे हो जाते हैं वो। तो जैसे ही मेरा आया वो मैंने पूरा किया, जैसे डांस किया, घड़ा था मिट्टी का ना, तो उसका पूरा पहले के दिन उठा दिए घड़े। उसके बाद करना था फिर घड़ा पानी का भर के कांच के गिलास में रखना था, एंड में होता है वो। अब उस गिलास में क्रैक आ गया कहीं। अच्छा, मैंने चेक नहीं किया। अब ये बोलते हैं कि लापरवाही जब हो जाती है ना तो चेक करना चाहिए। और जब पाँव के गिलास पे वो मेरे क्रैक आ गए थे। अच्छा। भाई हमें कोई 20-25 दिन हो गए थे कार्यक्रम करते हुए, तो वही गिलास चले हुए थे। तो वहाँ जब एंड जब होना था, तो वो जब गिलास पे घड़ा रखा, कांच के गिलास में ना, तो जैसे ही वो घड़ा रखा पंचीराम जी ने, मुझे टक की आवाज़ सुनाई। अब भगवान का आशीर्वाद भी होता है इसमें, सरस्वती माँ की कृपा है तभी, मतलब ये अदरवाइज इतना भारी वो घड़ा होता है, मैं उसको ऐसे उठा नहीं सकती। अच्छा। लेकिन जब मैं डांस करती हूँ ना घूम के, तो मुझे बाहर नहीं लगता। अच्छा। नहीं लगता इसमें। तो जैसे हो रखा, मुझे टक की आवाज़ सुनाई थी। अच्छा। टक की आवाज़ सुनाई तो मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक हो गई कि ये गिलास जो है वो क्रैक है। अब मैंने बोला कोई बात नहीं, चलाते हैं। फिर वो जब पाँव के गिलास रखे ना, रख दिए पाँव के गिलास में, मैं एक पे मैंने पैर रखा, दूसरे पे रखा, उस पर भी टक हो गई। मैंने बोला अब ये नीचे वाला जो गिलास है ये भी क्रैक है। अब एकदम से माइंड ने स्ट्राइक किया, अब क्या किया जाए। तो देखिए ये हार्डली 3 सेकंड की बात होगी। मेरे दिमाग ने मतलब सरस्वती माँ ने ये मुझे दिया कि घड़ा उछालो ऊपर और गिलास, क्योंकि अगर ये घड़ा गिर गया, गिलास टूट गया तो घड़ा भी गिर जाएगा, पानी से भरा हुआ है, गिलास भी पानी से भरा होता है, वो कांच मेरे सिर में चुभेगा। और पाँव के नेचुरली टूट गए तो पाँव में चुभेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर मैंने एकदम से क्या किया, ऐसे जैसे उछाल मारा मैंने भगवान की दया से, ऐसे ऊपर को किया, और भगवान की दया से वो जो ऊपर वाला गिलास था ना, उधर को गिर गया, गिर के वो टूट गया नीचे। और घड़ा था ना, पाँव के मैंने ऐसे पाँव के उनको धक्का मारा, पाँव के भी टूट गया, इधर को टूटे वो गिलास ना। अब एंड था ना, लोग तो मस्त थे सारे हैं, और वो जो घड़ा था मिट्टी का वो मेरे सिर पे टूट गया। अच्छा। सिर पे टूटा हूँ मेरे। अब नेचुरली ऐसे इतना तो उसमें गैप था, इतना सिर पे ठक हुई और खिलखिरी टूट गया वो। जब वो टूटा तो देखो हमारे जो एंकर थे म्यूजिशियन मेरी तरफ देखे, नेचुरली ये क्या हो गया। अब आज मैंने उनको इशारा किया कि आप बजाएं चले, आप रुके मत। अच्छा। और जो एंकरिंग कर रही थी मैडम, उसको भी नहीं पता था। उसने बोला देखिए ये जो है घट नृत्य है, कहीं ना कहीं कान्हा और राधा के उससे भी जुड़ा है। और आप जैसे जानते हैं कि राधा की मटकी एंड में टूटती है, तो राधा ने मटकी दिखानी और आपको ये दिखाना है कि उसमें पानी है ना। और देखिए ये कलाकार की अदाकारा है कि अदाकारी है और कलाकारी है कि वो आपको कैसे पानी दिखाएंगे। तो ये घड़ा इन्होंने ऊपर उछाला और सिर पे तोड़ा, तब आपको पानी। और लोगों को 1 मिनट पता नहीं चला, मुझे पता था ना। और मैं घूम के मैंने पूरे स्टेज के चक्कर लगाए, घूम के पूरे चक्कर, मैं नहीं नर्वस नहीं हुई, पूरे चक्कर लगाए, भीगी सारे चक्कर लगाए पूरे, और पूरा डांस किया। और लोग तालियां बजा के पागल, लोग तालियां बजा, बड़ी तालियां लोगों ने बजाई, इतनी बजाई लोगों ने। और अगले दिन कवरेज मेरी उसमें हमारे हिमाचल की थी सारी, कि राधा की मटकी इस तरह से। जैसे आपने ना एक घटना घटी, इंसिडेंट हुआ, उसको पता नहीं लगने दिया, उसको आपने बदल दिया। ये भी किसी का पार्ट है, इसी के पार्ट है। हाँ, वो हुआ था जिंदगी में ना। ये बहुत बड़ी एक घटना है और याद रखने वाली बात है। और उसके बाद मैं मनीषी स्टेज के पीछे गई तो फिर मुझे ध्यान आया कि वो घड़ा टूटा, और मैं पीछे कैंटीन हो गई नीचे, पीछे जाके पर्दे के पीछे। उसके बाद में 2 दिन हॉस्पिटल में रही। अच्छा। उसी के शौक जैसा लग गया ना। अच्छा। पर लोगों को नहीं पता चला, ऐसा कुछ था ना, लोगों को ही पता चला। अखबारों में पूरे हिमाचल पे भरे होते किसे कि हिमाचल का नृत्य बहुत अच्छा। ये एक बार ये भी एक कला का ही एक पार्ट है कि आपने वहाँ नर्वस नहीं हुए। जी। और आपने जो वहाँ पर आपको पता था कि ये क्या हुआ है। मुझे पता नहीं, या जो हमारे साथ जिंदे थे उनको पता था, बाकी हिमाचल के लोगों को पता था, बाकी किसी को पता नहीं, सभी को हमने पता चलने भी नहीं दिया लोगों को। तो एक और जैसे आज इनकी जो पीढ़ी है और जो आपका दौर था, तो आपको क्या लगता है कि ये पीढ़ी भी मतलब इनको भी ऐसा जुनूनी है या ऐसे क्रिएटिविटी है? आजकल की जो पीढ़ी है ना, अब हमारे ज़माने में तो ऐसा था कि हमें ऐसा था, हमारी जो संस्कृति है हम उसको उजागर करना चाहते थे।
लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो उनको धूम धड़ाका मैं ये देखती हूँ कि मैं तो हर जगह बोलती हूँ कि हमारी अपनी संस्कृति को आप प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन आजकल के बच्चे अब मेहनत वाला जो काम होगा वो करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो हमारा घर मैं बहुत बोलती हूँ बच्चों को, गुरु शिष्य परंपरा में मैं सिखाती भी हूँ। हमारे 9 जून से एक स्कीम भी है इसमें कि गुरु शिष्य परंपरा में सिखाना है बच्चों को, उसमें बच्चों को पैसे भी देते हैं। 9 जून पैसे भी देता है बच्चे सीखने वाले बच्चों को। तो ये 1 साल की होती है, तो बच्चों को पैसे देते हैं, गुरु को भी पैसे देंगे, 2 हमारे साजिंदे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं सीख पाते। अभी मैंने सिखाया तो है, वैसे 8-10 लड़कियाँ सीख गई हैं, मतलब 3 घड़े तक वो उठा देती हैं, ऊपर उठा देती हैं, लेकिन फिर वो उनकी शादी हो जाती है। वो जुनून नहीं है ना बच्चों में, वो नहीं है जो मतलब उसको जिंदा रखें या उसको वो करें। तो मेरा बोलती है सीखें, पर एक कठिन है थोड़ा ना इसमें। अब देखो हमने भी कितना, हमें 30-40 साल हमने कोई तकरीबन, मुझे अपने वो 58 की तो मुझे मतलब 50 साल इस फील्ड में होंगे, बहुत सारा हमने वो देखा है। गंभीर जी के साथ भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, उनसे भी बहुत इंस्पायर हम लोग हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। आजकल के बच्चों में सीखने की लगन कम है। मैं ये बोलूँगी कि वो मतलब जितना हो सके वो सीखें अपनी संस्कृति को। अगर अवार्ड की बात करें तो आपको कितने अवार्ड हासिल मिल चुके हैं? बहुत सारे अवार्ड, काफ़ी जो लोग समझते हैं कि ये मैं इस काबिल हूँ, तो वो कहते हैं। जैसे सरकारी तरफ से सरकार तो हाल ही में कुल्लू की संस्था ने भी आपको राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दिया। जी, वो राष्ट्रीय स्तर को ये जो है भुट्टी को उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा उन्होंने प्राइज दिया, राष्ट्रीय स्तर का होता है वो। और मतलब सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई मतलब नहीं कर। बाकी बहुत सारी संस्थाओं ने, जैसे हिम्मतकर से दिए हैं, और बहुत सारे मुझे राष्ट्रीय भी मिले हैं पुरस्कार। मुझे इसका मिल चुका है मदर्स, उसका अवार्ड यहाँ से मिला, वो कुल्लू से मिला, साहित्य के अकेडमी से, दिल्ली से, वहाँ से मिला था। वो भी संस्था है, उन्होंने दिया था। फिर इधर ये को है डांसर ऑफ द ईयर, वो भी मुझे मिल चुका है। उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना का पुरस्कार बहुत सारे मिल चुके हैं। सरस्वती माँ की कृपा से बहुत सम्मान मिल चुका है। पर ये है दुखिए कि हमारी सरकार की तरफ से कोई से अभी तक कोई भी सम्मान, ऐसा सम्मान मतलब इस तरह जैसे हिमाचल गौरव या कुछ। पर ये कि चलो यही बहुत है कि सरस्वती माँ की कृपा है। तो अभी भी ये नृत्य मतलब बखूबी हम कर लेते हैं। जी। तो आज आपने देखा हमारे साथ में थी श्रीमती फूला चंदेल जी, छोटे से एक गांव से निकलकर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान बनाई अपनी। हालांकि इनको मलाल है कि सरकार की तरफ से इनको अभी तक वो जो इनको उम्मीद थी, या हम सबको जो उम्मीद है इनकी कला की पहचान करते हुए इनको अवार्ड देना चाहिए, उसकी अभी कमी है, वो हमें दिख रही है। यहाँ से युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश दिया इन्होंने। तो उम्मीद करते हैं जो अनसुने किस्से, जो पहाड़ों के कलाकार हैं, उनके अनसुने किस्सों के इस एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यूं ही हमारे प्रोग्राम को आप पसंद करते रहें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आज के हमारी मेहमान हैं इनकी जो जर्नी है, जो सफलता की इनका जो इन्होंने रास्ता तय किया है, वो सब तक पहुँचे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, मिलेंगे आपसे जल्द ही नए मेहमान के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।